MS PowerPoint 2016 के इस अध्याय में डिजाइन टैब में कस्टमाइज ब्लॉक के अंतर्गत आज आप सीखेंगे फॉर्मेट बैकग्राउंड ऑप्शन का उपयोग करना। यदि आप सभी स्लाइड्स में या प्रत्येक स्लाइड में अपनी पसंद का कोई कलर देना चाहते हैं या फिर आपको किसी स्लाइड में एक से ज्यादा कलर्स करना हो या फिर कलर की जगह कोई पिक्चर का उपयोग करना हो या टेक्सचर का उपयोग करना हो या अपनी पसंद के रंगों का कोई पैटर्न इस्तेमाल करना हो या आपने कोई थीम का उपयोग किया हो और आप उसके ग्राफिक्स को हटाना चाहते हो, तो ये सब आप कैसे कर सकते हैं इस वीडियो में देखते हैं। कस्टमाइज ब्लॉक में अगला ऑप्शन है फॉर्मेट बैकग्राउंड। इस पर क्लिक करें। यहाँ पर कलर भरने के लिए अलग अलग ऑप्शंस हैं। सबसे पहला है सॉलिड फिल। सॉलिड फिल सिलेक्ट करके जो भी कलर चुनना हो वो आप यहाँ पर क्लिक करके यहाँ से चुन सकते हैं। क्लिक करने पर वो कलर आपकी स्लाइड के बैकग्राउंड में आ जाएगा। आप चाहें तो कलर बदल भी सकते हैं इस तरह से। इनके अलावा कोई और कलर्स चाहिए हो तो मोर कलर्स पर क्लिक करके यहाँ से आप वो चुन सकते हैं। यहाँ पर भी आपको कस्टम और स्टैंडर्ड दो ऑप्शन मिलते हैं। कस्टम या स्टैंडर्ड दोनों में से आप जो कलर चाहिए वो चुन सकते हैं। कस्टम में आपको कलर को लाइट या डार्क करने की सुविधा भी मिलती है और इसके बाद ओके पर क्लिक कर दें। यहाँ नीचे ट्रांसपेरेंसी का ऑप्शन है। इससे आप जो कलर आपने फिल किया है उसकी ट्रांसपेरेंसी बढ़ा या घटा सकते हैं। मोर कलर्स के अलावा यहाँ पर नीचे आई ड्रॉपर वाला ऑप्शन भी है। अगर आप स्क्रीन पर कोई और दूसरा कलर हो और उस कलर को पिक करना चाहते हैं तो वो आप आई ड्रॉपर की मदद से कर सकते हैं। इस पर क्लिक करें। अब इस आई ड्रॉपर को आप माउस की सहायता से स्क्रीन पर दिख रहे कलर्स में से उस कलर पर ले जाएं जो आप यहाँ पर फिल करना चाहते हैं। अगर आपको ब्लैक चाहिए तो हमारा जो टेक्स्ट है उस पर आई ड्रॉपर ले जाने पर ब्लैक कलर आ गया है। अगर आप व्हाइट करना चाहते हैं तो ये यहाँ व्हाइट पर हम ले गए। जब स्क्वायर के अंदर वो कलर आ जाए इसका मतलब वो सिलेक्ट हो गया है। तो हम व्हाइट चुन रहे हैं और उसके बाद हम उस पर क्लिक कर देंगे तो ये देखिए पूरे बैकग्राउंड में व्हाइट कलर आ गया। अब हम अगले ऑप्शन पर चलते हैं। फिल में अगला ऑप्शन है ग्रेडियंट फिल। सॉलिड में पूरा एक ही कलर आता है जबकि ग्रेडियंट फिल में आपको एक कलर के शेड्स दिखाई देंगे। जैसे ही हम इसको सिलेक्ट करेंगे तो ये देखिए यहाँ पर स्क्रीन पर ब्लू के शेड्स दिखाई दे रहे हैं। लाइट से डार्क की तरफ वो जा रहा है। अब इसमें कुछ और ऑप्शंस हैं नीचे। ये कुछ प्रीसेट ग्रेडियंट्स हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि अलग अलग तरह से शेडिंग की हुई है। कहीं पर नीचे लाइट है, कहीं पर ऊपर लाइट है, कहीं पर बीच में लाइट कलर है। इसमें से अगर आपको कोई ग्रेडियंट चाहिए तो वो आप यहाँ से चुन लें। जैसे ये टॉप स्पॉटलाइट है, इसको हमने चुना तो इसमें ऊपर से लाइट आ रही है। और इसके बाद टाइप कैसा चाहिए वो आप यहाँ से चुन सकते हैं। ये लीनियर, रेडियल, रेक्टेंगुलर, पाथ, शेड फ्रॉम टाइटल, ये अलग अलग टाइप्स हैं। इसमें हमने शेड फ्रॉम टाइटल चुना। ये चुनने पर देखिए ये इस तरह से नजर आ रहा है। अगर हम और कोई टाइप चुनते हैं तो वो बदल जाएगा। लीनियर में ये इस तरह से दिखाई दे रहा है। इसमें से आपको जो भी ठीक लगे वो आप चुन सकते हैं। यहाँ से लाइट का डायरेक्शन आप चुन सकते हैं। वो आपको बॉटम राइट कॉर्नर में चाहिए या फिर बॉटम लेफ्ट कॉर्नर में चाहिए, सेंटर में चाहिए, जिस भी तरफ आपको लाइट शेड चाहिए वो आप यहाँ से चुन सकते हैं। हमने ये फ्रॉम सेंटर चुना। इसके बाद ग्रेडियंट स्टॉप्स है। ग्रेडियंट स्टॉप्स में ये आप देख सकते हैं कि कहां से कहां तक व्हाइट कलर है और अगर आप इसको बढ़ाएंगे तो उस हिसाब से व्हाइट बढ़ता जाएगा,
कहाँ पर येलो रहेगा ये आप डिसाइड कर सकते हैं। ये आपको चेंजेस स्लाइड पर नजर आ रहे हैं। इसमें फिलहाल 2 कलर्स हैं, यानी एक व्हाइट का शेड है और ये जो कलर हमने येलो या गोल्डन येलो कह लें, ये जो कलर लिया है वो है। अब अगर आपको इसमें और कलर्स ऐड करना हो तो किस ग्रेडियंट स्टॉप पर आपको वो कलर ऐड करना है उस स्टॉप को आप सिलेक्ट करें। जैसे हमने बीच वाले स्टॉप को सिलेक्ट किया है, अब हम यहाँ पर कोई दूसरा कलर डालना चाहते हैं, जैसे लाइट ग्रीन हमने सिलेक्ट किया, तो अब यहाँ पर देखिए ये 3 कलर्स के शेड आ गए हैं। पहला ग्रेडियंट स्टॉप व्हाइट का है, फिर ग्रीन का है और उसके बाद वो गोल्डन येलो की तरफ बढ़ता है। अब आप चाहें तो इसमें और ग्रेडियंट स्टॉप बढ़ा करके कलर्स भी बढ़ा सकते हैं। जैसे हमने इसमें एक और स्टॉप बढ़ा दिया है और इसको हम और कोई दूसरा कलर दे देते हैं। मान लीजिए हमने लाइट ब्लू लिया, अब ये देखिए इसमें एक और कलर बढ़ गया है। अभी जो ग्रेडियंट स्टॉप्स को हम माउस की सहायता से मूव कर रहे थे वो आप चाहें तो पोजीशन वाले ऑप्शन से भी कर सकते हैं। यहाँ से भी इसकी पोजीशन को आप घटा या बढ़ा सकते हैं और जिस स्टॉप की पोजीशन को आप चेंज करना चाहते हैं उस स्टॉप को आपको चुनना होगा और यहाँ से आप ट्रांसपेरेंसी और यहाँ से ब्राइटनेस बढ़ा या घटा सकते हैं। इसके बाद अगला ऑप्शन है पिक्चर और टेक्सचर फिल। इसको सिलेक्ट करें। इसको सिलेक्ट करने पर जो बैकग्राउंड है उसमें टेक्सचर आएगा। इसमें अगर आपको बैकग्राउंड में पिक्चर चाहिए तो वो आपको इंसर्ट करनी रहेगी। जो भी फाइल या जहां पर भी वो पिक्चर हो वहां से उस फाइल को आप ले लें। अब इसमें जो पिक्चर इंसर्ट करना है वो अगर आपके सिस्टम में कहीं सेव्ड है तो आप वहां से भी ला सकते हैं। उसके लिए फाइल पर क्लिक करें। जिस भी लोकेशन पर आपने फाइल सेव कर रखी हो वहां से वो पिक्चर ले लें और इंसर्ट पर क्लिक कर दें। तो ये देखिए बैकग्राउंड में वो पिक्चर इंसर्ट हो गई है। अगर आप नेट से कोई पिक्चर लेना चाहते हैं तो ऑनलाइन पर क्लिक करके नेट से आप पिक्चर सिलेक्ट कर सकते हैं। एक इसमें बीच में ऑप्शन है क्लिपबोर्ड का, ये अभी ऑन नहीं है। ये उस स्थिति में ऑन होगा जब आपने कोई इमेज कॉपी करके रखी हो। मान लीजिए हम स्लाइड पर ये जो इमेज है इसको कॉपी कर लेते हैं। जैसे ही हम इसको कॉपी करेंगे तो आप ये देख रहे हैं क्लिपबोर्ड वाला ऑप्शन चालू हो गया है और अब जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये कॉपीड इमेज बैकग्राउंड में आ जाएगी। इसके अलावा अगर आप बैकग्राउंड में टेक्सचर चाहते हैं तो यहाँ पर आपको बहुत सारे टेक्सचर मिलते हैं। इसमें से जो टेक्सचर आपको चाहिए वो आप एज अ बैकग्राउंड चुन सकते हैं। इस तरह से पूरी स्लाइड पर वो टेक्सचर आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर भी आप ट्रांसपेरेंसी को चेंज कर सकते हैं और नीचे कुछ और ऑप्शंस दिए हुए हैं। इनका भी उपयोग करके आप देख सकते हैं कि किस तरह से इससे बैकग्राउंड में अंतर आएगा। अगला ऑप्शन है पैटर्न फिल। पैटर्न फिल में आपको ये अलग अलग प्रकार के पैटर्न्स दिखाई देंगे। इसमें से जो पैटर्न आप चुनना चाहें वो चुन सकते हैं और यहाँ से आप फोरग्राउंड यानी आगे का कलर और बैकग्राउंड यानी पीछे का कलर भी चेंज कर सकते हैं। जैसे फोरग्राउंड अभी इसमें ब्लू है, इसको हमने चेंज करके येलो कर दिया और बैकग्राउंड को ग्रीन कर दिया। तो ये देखिए इस तरह से नया पैटर्न बन गया। जो भी बैकग्राउंड आपने सिलेक्ट किया है उसको अगर आप सारी स्लाइड्स पर अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए अप्लाई टू ऑल पर क्लिक करें। तो ये देखिए सारी स्लाइड्स पर ये आ गया है। और अगर आप बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं, वापस से उसको सेट करना चाहते हैं तो रीसेट बैकग्राउंड पर क्लिक कर दें। तो ये नॉर्मल हो गई है हमारी स्लाइड। अब हम वापस से बैकग्राउंड बना सकते हैं। यहाँ पर नीचे एक और ऑप्शन है हाइड बैकग्राउंड ग्राफिक्स। ये उस समय काम आता है जब हमने स्लाइड के लिए कोई थीम चुन रखी हो। जैसे ऊपर से हम कोई थीम चुन लेते हैं, ये हमने थीम चुनी। अब इसमें स्लाइड में जो ये ग्राफिक्स हैं, अलग ये जो डिजाइन्स बनी हुई हैं, ये आपको हटाना है तो आप हाइड बैकग्राउंड ग्राफिक्स को सिलेक्ट कर लें। ये देखिए सिलेक्ट करते ही वो बाकी की चीजें यहाँ से हट गई हैं। और सारी स्लाइड से हटाना हो तो अप्लाई टू ऑल कर दें।
MS PowerPoint 2016 के इस अध्याय में डिजाइन टैब में कस्टमाइज ब्लॉक के अंतर्गत आज आपने सीखा फॉर्मेट बैकग्राउंड ऑप्शन का उपयोग करना।